अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की एंड नन अदर देन PSL 11 का हम जिक्र करेंगे। ऑब्वियसली कल गैप डे था तो कोई मैच नहीं हुआ और चूंकि गैप डे था तो ज़्यादातर डिस्कशन तमाम तर कंट्रोवर्सीज पर रही। आज एक अहम टाकरा है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का मैच होने जा रहा है। कराची किंग्स के लिए ने इब्तदाई मरहले में ही अपनी बरतरी हासिल कर ली है। दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल बट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज मैच दैट इज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पेशावर के लिए ये मैच जीतना ऑब्वियसली टू स्टे इन द PSL के इस एडिशन में पावरफुल रहना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, लेकिन इस्लामाबाद को अभी अपना खाता खोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मेरे ख्याल में PSL के सारी जो फ्रेंचाइज हैं उनको ज़रा क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि पीपल कैन पुट देयर माइंड इनटू क्रिकेट मोर अदर देन एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड। पेशावर सीम्स द मोस्ट बैलेंस टीम, लेकिन कराची भी अच्छी दावेदारी ठोक रहा है। और अब सिचुएशन इस वक्त ये है कि दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स जो है वो इस वक्त इज़ इन हॉट वाटर्स, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन हो चुका है। होटल का एक कंट्रोवर्सी आ चुकी है, बॉल के साथ छेड़ाखानी एंड ऑल दैट। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट तजज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, थैंक यू सो मच सर। फवाद भाई, ये जो अब तक सारा मामला हुआ है, हम क्रिकेट की तो अब तक कम बात की, लेकिन उससे जुड़ी बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। व्हाट्स द अपडेट अभी तक के लाहौर वाले मामले पे? फ़खर ज़मान के साथ जो कुछ हुआ है, आई मीन आउट ऑफ एवरीवन, आउट ऑफ ऑल अदर थिंग्स, फ़खर ज़मान, जब ये चीज़ पहली बार सरफेस हुई थी, क्या आपको भी यकीन आया था कि यार फ़खर ज़मान ऐसा कर सकता है? सर, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ है और क्यों किया है। इतनी क्रिकेट सबने खेली हुई है और आप उससे कोई ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। मतलब मैं समझ में नहीं आया मुझे कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि ये इससे पहले अगर आप कहें तो स्टीव स्मिथ और कितने बड़े बड़े नाम इस चीज पे आए हैं, उस पे भी अगर सोचा जाए तो वो ये कर सकते हैं या किया है। बट अभी देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या आती है बात। फिर ज्यादा हम बेहतर तरीके से इस पे बात कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक चीजें वाजे नहीं हुई हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि नाम आ रहे हैं, वीडियो में भी चीजें नजर आ रही हैं। बट बात उस वक्त और क्लियर हो जाएगी कि जब इसका नतीजा आएगा कि क्या सजा दी गई है और कौन भाई इन्वॉल्व आज था के इसमें। मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा इस हवाले से ये सवाल है कि क्या आपको लगता है, कल आपने देखा होगा कि कामरान अकमल का भी ट्वीट आया एंड ही हैड अ फीलिंग कि इस पर शाहीन शाह अफरीदी को भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि हारिस का ओवर था तो हारिस को भी इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लाना चाहिए। फिर एक बात ये भी समझी जा रही है कि कभी भी कप्तान की रजामंदी के बगैर टेम्पर की नहीं जाती बॉल, और वो भी जब खुद एक बैटर हो। बॉलर्स कैन यूज़ उनको अपना अवर यूज़फुल करना है तो वो, और आपस में एक ग्रुप होता है बॉलर्स का, वो कर सकते हैं शायद बॉल टेम्परिंग। लेकिन एक बैटर आया स्पेशली, उसने बॉल टेम्पर किया। डू यू थिंक इस पर शाहीन भी इन हो सकते हैं? देखिए सादिया, मसला सारा ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी और ये दुनिया भर के मुल्कों में भी हुई है और लीग में भी होती है। ठीक है, इस पे बहस बनती है, चीजें निकलनी चाहिए और कोई अच्छी चीज नहीं है। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वाहिद मुल्क है जो अगर कोई ऐसी चीज हो जाए तो हमारे साबिक क्रिकेटर जो इस खेल से ही कमाते हैं, उनका बस नहीं चल रहा होता कि ऐसी ऐसी चीजें ले आए और ऐसा ऐसा कुछ कर दें कि दुनिया भर में नेगेटिव तौर पे जरूर बात फैली जा सके। वक्ती तौर पे हमें फायदा जरूर होगा, व्यूज मिल जाते हैं और व्यूज के लिए, और ये सादा आसान काम है व्यूज लेने के लिए। अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है उस पर बात करके कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया जाए तो ज्यादा मसाला ज्यादा बिकता है। बट हम थोड़ा सा ये नहीं सोच रहे होते कि अपनी इस लीग को हम और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हम भी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो ये बड़ी खास क्वालिटी है पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स की कि वो कोई भी आसरा, कोई चीज जाने नहीं देते, मतलब अपने व्यूज के लिए। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। अब तक की जितनी जो हुई है PSL, मेरी तो रिजर्वेशन इस पे भी है कि भाई 4 दिन के बाद ही आपने 5वां दिन रेस्ट कर दे दिया। आई मीन कम ऑन, आप जब compete कर रहे हैं पूरी दुनिया से,
आप देखें बराबर में धड़ाधड़ मैचेस हुए जा रहे हैं और हमने 5वां दिन रेस्ट डे रखा है। पता नहीं कौन जीनियस है इस वक्त जो ये सारे फैसले ले रहे हैं। चलिए, लेकिन ले ही लिया है। अब कौन सी टीम सर आपको इस बार अब तक के मैचेस के नतीजे में बैलेंस साइड लग रही है? फैसल, कराची ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है अभी तक अगर आप देखें, और टीम भी उनकी काफी बेहतर लग रही है। आप अगर बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, बट ओवरऑल मैं आपको सच बताऊं, क्वालिटी जो क्रिकेट की है ना, वो मुझे पिछली पीएसएल से अभी तक, हो सकता है आगे चल के बेहतर क्रिकेट देखने को मिले, वो इतनी खास नजर नहीं आ रही। अच्छा। और जो एक मिडिल ऑर्डर में हम पाकिस्तानी बैटर की तलाश में हैं, मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। जो भी लड़के आ रहे हैं वो ओपन में परफॉर्म कर रहे हो। आपको याद होगा शामिल हुसैन पे बड़ी बहस हुई थी, तो उसने भी ओपन कर और दिया। मैं पाकिस्तान का झंडा लिए अकेले खड़ा हुआ था, और उस वक्त भी जब बताया जा रहा था कि जी टेक्निकली पैर इधर नहीं आता, हाथ नहीं इधर ही आता, तो अभी तक तो उस बच्चे ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो बाकी सही है। मुझे एज सच अभी तक कोई नजर खास प्लेयर नहीं आ रहे। अभी या टाइम स्टार्ट हुआ है, और साथ साथ जो आपने बात की कि इतनी जल्दी हमने गैप भी ब्रेक दे दिया। दिया और बगैर तमाशाइयों के, तो सारी चीजें तो चल ही रही है ना। अच्छा, मेरा कहना है कि अगर चले पूरा नहीं है तो 25% 30% तमाशाइयों के साथ तो हो सकता है ना मैच, अगर इस तरह से प्लानिंग हो जाए। यस। क्योंकि बगैर बिल्कुल फीका लग रहा है, और अगर हमने इतनी जल्दी में ही कराना था तो फिर बेहतर ये था कि हम थोड़ा सा आगे ले जाते। हालात सही। मुश्किल जरूर हैं ओवरऑल दुनिया भर में और हमारे मुल्क में भी, तो ये अब जब कर दिया है तो फिर तो आपने पूरा प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। अच्छा, आज के मैच के हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? इस्लामाबाद हमेशा से हर पीएसएल में हमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नज़र आती है। इस दफ़ा आते ही अपना पहला मैच वो हार गए। पेशावर, जैसे कि फैसल भी कर रहे थे, कि मोस्ट बैलेंस साइड लग रही है सो फार। आज के मैच में क्या एक्सपेक्टेशंस है, और आपके प्लेयर्स कौन से हैं आज के मैच के लिए जिनको आप अच्छा खेलता देखना चाहेंगे? देखिए, आप इस्लामाबाद का एक रिकॉर्ड रहा है जब से पीएसएल स्टार्ट हुई है, बेहतरीन टीमों में से एक है। उनकी माजी की परफॉर्मेंस देख लें। पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी बेहतर लग रही है मुझे। अब लेट्स सी, प्लेयर बाबर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, बट देखना ये है कि वो अब ओपन कर रहे हैं और उन पे भी प्रेशर है। फैसल, उन्हें डिलीवर करना है, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं और वो अपने नंबर पे खेल रहे हैं। तो वो किस तरह से खेलते हैं, सही। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिस पे बात ना हो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई शो नहीं हो सकता। और उनसे एक्सपेक्टेशन भी ऐसी है कि अगर आपकी एक बेहतरीन हाँ, खिलाड़ी है और जिनसे सवाल हो रहा है, और देखें हुआ वही, आउट हुए लेकिन वो खब्बे स्पिनर पे ही हुए, लेफ्ट आर्म लेग हाँ, स्पिनर हाँ, पे। हाँ। तो देखना ये है कि इस्लामाबाद क्या करता है। बट उम्मीद ये है कि मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस पीएसएल में बाबर को उस होल से निकल के आना चाहिए जो उन पे प्रेशर जरूर फवाद है भाई, कि वो आपने, डिलीवर नहीं कर आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट आपने क्योंकि बात की तो उससे एक सवाल जहन में आ गया कि आपने बात की कि बाबर को अपने होल से निकलना होगा। पिछले मैच को एनालाइज करें बाबर आजम के, तो उन्होंने पावर प्ले में 30-31 रन कर दिए 11 ऑड गेंदों पे, और आगे की 11 गेंदों पे 12 गेंदों उन्होंने, पर हाँ 7-8 रन। 8-9 रन किए। Yeah. चीज़ें क्लियर हैं बहुत कि दायरा खुलते ही बाबर फंसना शुरू हो जाते हैं, और स्पिनर आ जाए तो फिर वहाँ तो फिर काफ़ी कच्ची हो जाती है। हर बैट्समैन का ना एक रिलीज शॉट होता है, यू नो। अब इन आर टाइम्स मुझे तो रिलीज शॉट के मामले में मोइन खान याद आते हैं कि कोई भी कहीं भी फंसे बंदा, और हम अपनी कराची की स्लैंग में ही यूज कहते थे, भाई झाड़ू फेर दे, झाड़ू फेर दे। तो वो स्वीप ना, बाबर आजम डजंट गो फॉर स्वीप्स, बाबर आजम डजंट गो फॉर अ रिलीज शॉट, या फिर जो इंजमाम थे, ये अपना फ्रंट फुट आगे निकाल के और लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे एक सिंगल, दैट इज थिंग। जहाँ स्ट्राइक रोटेशन खत्म हुई, बाबर ने फंसना शुरू कर दिया। क्या करे बाबर आजम, और कोई बताने वाला है नहीं उसको। अब बाबर आजम को भी कोई बताए तो क्या बात है, माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली है, प्रोफेशनल है। बट मैं तो आखिर में यही बात करूंगा, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे इस पीएसएल में। लेकिन जो आपकी बेस है, जो आपकी क्रिकेट है, जब तक वैसे नंबर यही बस छोटी क्रिकेट में फंसते हैं। आप जब लंबी बाली करेंगे, लंबी खेलेंगे 4 दिन वाली, इसमें ना कोई वो तरीकाकार नहीं है ये कि अगर आपको आके कोच लगा नेट पे करा दे, सही। इस तरह सरवाइव कर नहीं सकते आप।
सही सही। तो वो वाली, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि फवाद भाई के डॉक्टर ऑल्सो नीड डॉक्टर्स व्हेन दे नीड टू काइंड ऑफ गो फॉर एनी Yeah. मेडिकेशन। तो ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर्स को भी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ जाती है, प्रॉब्ली बाबर को भी कोई हेल्प कर पाएगा। आपने इससे अर्लियर जिक्र किया कि अभी फिर हमें मिडिल ऑर्डर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, शामिल का भी आपने जिक्र कर दिया कि वो भी अब ओपनर ही खेल रहा है। द प्रॉब्लम विद अस के जी देखिए, डोमेस्टिक से हमारे पास क्रिकेटर्स आते नहीं हैं, जो हमारे बच्चे प्लेयर्स हैं यानी अंडर 19s के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको हम गायब कर देते हैं। नाउ ऑल्सो हम नहीं देख रहे उतने ज़्यादा। साद वगैरह को मैंने देखा कुछ करते हुए। आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग? क्या पीएसएल में इस दफ़ा जो नाम रखे गए हैं यंग प्लेयर्स के, उनको इस्तेमाल किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि सम ऑफ द टीम्स हमें रिलक्टेंट नज़र आ रही है, कोयटा हमेशा की तरह रिलक्टेंट नज़र आ रही है हमें। देखिए सादिया, मिडिल ऑर्डर में आपके जो भी खिलाड़ी आते हैं ना, हम ओपनर्स को लेते हैं, 7 भी ओपनर हैं। खेल वो मिडिल ऑर्डर, आप देखिए परफॉर्म कहाँ किया है, फिर हम उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। तो वो एक इशू आ रहा है सादिया। आप और फैसल देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बट आप देखिए जो हमारे परफॉर्मर्स हैं ना, वो भी फंस रहे हैं। ये एक थोड़ी परेशान कुन बात ये है कि जो लड़के परफॉर्म करके भी आ रहे हैं ना, वो फंस रहे हैं। वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे। फॉरेन प्लेयर्स जिस तरह से आके खुला खेलते हैं ना, वो उस तरह से नहीं खेल रहा है। अब अब्दुल्ला फजल, आप मुझे बताइए, इतना टॉप परफॉर्मर है, ओपन करके आया है, आप उसे जी 6 नंबर 7 नंबर पे खिला रहे हैं, रिजवान ओपन कर रहा है। तो मतलब हम या तो ना खिलाएं ना। मेरा सवाल ये कि जो तो वाकई लड़के जहाँ हमारा करके डिलेमा आए भी हैं, तो है उनका ना, हमें लंबी बारी भी करनी है। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है और उस आपका। हाँ और और उसमें 20 ओवरों में आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है कि हर कोई ओपनर ही आना चाहता है निचली सतह पर, यानी आप गली क्रिकेट, क्लब क्रिकेट में हर कोई ओपनर ही का नंबर लेना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है ये ऐसी बारी है, मैं इंपॉर्टेंट हो जाऊंगा, मुझे टीम में शमूलियत मेरी नहीं, तो बरकरार आसान रह है। सकेगी। तो उसमें ये भी जोड़ लेना फवाद भाई आसान है कि ना। अगर 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 तो देखिए, अगर मैं 20 पे 50 कर रहा हूँ, मैं 25 पे 60 कर रहा हूँ, और मुझे अगर ओपनर नहीं दिया जा रहा, तो मेरा बनता भी है। रिजवान की पहली मैच की इनिंग्स बनती है उनकी, मतलब मैं जिद्दी हूँ तो मैं करूंगा ही ओपन। अरे कम ऑन यार। अब वही चीज सऊद शकील, आपका ओपनर नीचे खेल रहा है, सऊद भाई जो है वो ओपन कर रहे हैं। आई मीन कम ऑन, दिस इज बैड। अच्छा, मेरी समझ ये नहीं आ रहा फैसल कि ये वो लड़के हैं जिन्हें पता होना चाहिए पाकिस्तान में जगह तो मिडिल ऑर्डर में खाली है। जी ओपनर में तो मतलब आप कितने ओपनर्स हैं कि आप किसी को भी खिला सकते हैं, तो मिडिल ऑर्डर में कैसे? मुझे अफसोस पता है क्या, जैसे साउथ का आपने नाम लिया, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन रेड बॉल का खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी। यस अरे भाई, सिर्फ छक्कों से क्रिकेट नहीं होती। आसिफ मुश्तबा और कितने मैं आपको खिलाड़ी निकाल दूं मिडिल ऑर्डर में, सलीम मलिक, ये चौकों से रन करते थे और स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन रहता था। ये हमारी एक नई चीज आ गई है कि जी आप हार्ड हिटिंग अगर छक्के नहीं मार सकते तो मिडिल ऑर्डर में आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। अरे भाई, आप चौकों से और सिंगल डबल से खेल के अपना स्ट्राइक रेट बेहतर रख सकते हैं। जावेद मियांदाद कितने छक्के मारते थे। राइट राइट बट राइट। और वो ये जो फैसल उसके रिलीज लिए शॉट की बात कर रहे हैं, रिलीज पर आपको चौका छक्का हर दफा नहीं मिलता, आपको अपनी स्ट्राइक रोटेट करके get ही off the आप थोड़ा सा crease. प्रेशर रिलीज करवा पाते हैं, एंड एवरी बट टाइम आप या जी जी बी फैसल सादिया, आप देखिए रिलीज शॉट नहीं होता, आपको सिंगल लेने नहीं आते। यस यस सिंगल एक ऐसी चीज है कि जो आपको दूसरी तरफ ले जाती है। जब आप दूसरी तरफ चले जाते हैं तो फिर अगली बॉल में बॉलर पे भी प्रेशर आता है ना। जब आप डॉट बॉल खेलते रहते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं हो, तो बड़ा खुश हो रहा होता है। तो सिंगल निकालना सबसे बड़ा एक फन है जो हमारे यहाँ से गायब हो गया। हम चौके छक्के या डॉट खेल रहे हैं, सिंगल्स कितने निकाल रहे हैं। और वो आपको आता है रेड बॉल से, या हमारी वनडे क्रिकेट एक सिर्फ 50 ओवर्स का पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है 50 ओवर्स का, वो भी डिपार्टमेंट की क्रिकेट में। रीजनल क्रिकेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो होता ही नहीं है। अब आप कहाँ सीखेंगे सिंगल निकालना। ओके ओके। अच्छा फवाद भाई, जस्ट वन लास्ट थिंग। अब मैंने आपसे ये तो पूछा कि आपको बड़ी कौन सी तगड़ी लग रही है, लेकिन वो भी तो बताते जाएं कि कौन सी ऐसी टीम है जो लग रहा है कि बॉस बहुत सबसे हल्की मेहनत टीम है। करनी पड़ेगी, और मुझे तो लग रहा है अपने शहर के पड़ोस वाली टीम है। आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। उस टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ी ही दुआओं के साथ सिंध की एक और टीम आई है, हैदराबाद। यस And यस यस। मेरे ख्याल से तैयारी तेज करनी पड़ेगी, बेहतर होना पड़ेगा। उम्मीद है कि वो बेहतर करें। देखिए, सारी टीमें अगर बेहतर करती ना, तभी इवेंट में मजा आता है, टूर्नामेंट जरा बेहतर होता है। कोई एक आध टीम जल्दी अगर खराब परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे और ना जीत हारती चली जाए, तो फिर ये होता है कि जी एक टीम तो बाहर हो गई। तो अब सही। जरूरी ये है कि अब हैदराबाद, कराची
वापस आ रही है, सिंध में आ रही है, तो सिंध में उम्मीद ये है कि बेहतर करेगी। और मुझे अब एक चीज लगती है कि शायद शर्जील खान आपको मिडिल ऑर्डर के रोल में नजर आए, लो क्योंकि शर्जील खान मिडिल ऑर्डर में वो लोग फंस रहे हैं। और मेरी जो इत्तलात हैं और जो मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद शर्जील खान को मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल किया जाए। लबुशेन के लिए फवाद भाई, साद आपको अली लगता है और उसको शर्जील कुछ कप्तानी में मदद की जरूरत है दैट कैन हेल्प हिम? हाउ डू यू फील हिम एज अ कैप्टन फॉर द टीम? देखिए, हमने जो ये बाहर के प्लेयर्स को कप्तान बना दिया है ना, तो ये जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की कंडीशंस हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड हमने ऑस्ट्रेलियन एक खिलाड़ी लबुशेन को हम लेके आ गए हैं। अब T20 में हमें देखना होता है, नाम तो उनका रेड बॉल में पड़ा है ना, अब वो किस तरह से डिलीवर करते हैं। वो भी वही वाला हो गया जो हम और फैसल और सादिया बात करते थे, बैट्समैन लाए, बॉलिंग पे ज्यादा तवज्जो है। हाँ। तो उन्होंने भी यही सोचा कि वो लेग स्पिन अपनी पूरी करे, बैटिंग में अभी तरह से उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो देखिए क्या होता है। I think a lot to pick up. Yes, a lot to pick up for Hyderabad. Thank you so much फवाद भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।